बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का वीडियो बना करके दिया था जिसमें नरेशन भी खत्म हो गया था और हमने आपको सेंटेंस भी बता दिया था। इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमने खत्म कर दिया था। बहुत बच्चों ने डिमांड किया, सर कंडीशनल सेंटेंस आप नहीं पढ़ाए हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी बता दीजिए। तो हम आज आपके लिए लेकर के वही कंडीशनल सेंटेंस आए हैं, यानी शर्तवाचक वाक्य लेकर के आए हैं। और इसको पढ़ने के बाद आज के बाद आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस में समस्या नहीं होगा। यानी जितना भी रिलेटेड इससे समस्याएं होंगी वो सब चीजें मैं आज आपका दूर करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको इस वीडियो में पूरी बात को समझा दूंगा और आज के बाद कंडीशनल सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, एक एक चीजें करके हम पढ़ते हैं। तो हम कैसे पढ़ते हैं जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। तो हम बताते हैं आपको कि शर्तवाचक वाक्य यानी कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और इससे संबंधित जो भी आज समस्या आपको अब तक थी और जितने लोग भी कह रहे थे सर कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ाए आप, तो आज मैं आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस लेकर के आया हूं जिसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। यानी शर्तवाचक वाक्य, यानी शर्तवाचक वाक्य हम किसे कहते हैं? यानी जिसमें शर्त रखी जाती है कि अगर यह हुआ होता तो ऐसा होगा, या हुआ होता, अगर तुम आए होते तो मैं वहां गया होता, तुम अगर आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। इन सब चीजों को मैं आज क्लियर करूंगा। यानी जो भी आपको समस्या होने वाली थी आज समस्या सब दूर कर दूंगा। तो मैं आपको बता दूं कंडीशनल सेंटेंस किसका किसका बनता है। तो मैं बता दूं कंडीशनल सेंटेंस तो कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से बनता है? तो हम कहेंगे 3 टेंसों में बनता है, 3 टेंस में बनता है। और याद रखिएगा मेरी बात को, हमने कहा क्या 3 में बनता है। तो कौन कौन बनेगा? तो हम कहेंगे, याद रखिएगा, पहला जो कहेंगे तो प्रेजेंट का कंडीशनल होगा, प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल, प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल होगा। अगर दूसरा हम कहे तो जो दूसरा होगा तो पास्ट टेंस का भी कंडीशनल होगा, पास्ट टेंस का कंडीशनल होगा। और तीसरा हम जो कहेंगे वो आपका किसका होगा? तो कहेंगे सर तीसरा भी होगा और वो आपका होगा फ्यूचर टेंस का कंडीशनल। यानी फ्यूचर टेंस का कंडीशनल होगा तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि सर 3 प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस बनता है। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल और दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस का कंडीशनल होता है और तीसरा जो होता है आपका फ्यूचर टेंस का कंडीशनल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको बताऊंगा तो कैसे आप पहचानेंगे सर प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल है कि पास्ट टेंस का कंडीशनल है कि फ्यूचर का है। तो कहेंगे कि किस प्रकार का है? तो हम कहेंगे प्रेजेंट का होगा तो कैसे बनाएंगे और किस प्रकार हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट का कंडीशनल है कि नहीं है। दूसरी बात कर रहे हैं पास्ट का कंडीशनल, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट का कंडीशनल क्या होता है? तो हम कहेंगे सर पास्ट का कंडीशनल क्या होता है? तो पास्ट का कंडीशनल कैसे होगा, फ्यूचर का कंडीशनल होगा तो कैसे होगा। इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे और सबका मैं बारी बारी करके एक एक पहचान आपको बताऊंगा, जिसके बाद आज के बाद आपको कंडीशनल सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आसानी से उन बातों को आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम एक एक चीजों को हम क्या करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं और किस प्रकार हम पहचान बताएंगे। तो याद रखिएगा जो इससे पहले मैंने आपको पूरा टेंस खत्म कर रखा है तो आप लोग पूरे टेंस को पढ़ लिए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर जो बच्चा इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी नहीं पढ़ा है तो उसमें इंपरेटिव सेंटेंस को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें प्रयोग आएगा। तो जिसको अगर इंपरेटिव समझ में नहीं आता है तो उनको यहां पर दिक्कत होगा, इसलिए पहले आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लीजिएगा और तब जाके एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम पहला देखते हैं। अगर हम कहें पहला पढ़ा जाएगा तो कहेंगे सर जानते हैं क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे सर हाँ, पहला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल। तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
अगर आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल है कि नहीं है, अगर है तो हम कैसे बताएंगे, तो आइए हम उसे देखते हैं। एग्जाम्पल एक लेकर के हम आपको बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पहला, अगर हम कह दे आपसे यदि वह यहां आता है तो उसे आने दो। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, यदि वह यहां आता है तो उसे आने दो। तो अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे, एक मीनिंग और याद रखिएगा, कहेंगे सर इफ माने, तो कहेंगे सर इफ माने यदि और अगर दोनों होता है। यदि और अगर होता है, यानी अगर यदि का मीनिंग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इफ लिख सकते। इफ का मतलब यदि और अगर होता है। इसको पढ़ने से पहले आप याद रखिएगा। और एक बात और, इन केस आ जाएगा तो इन केस का मतलब भी होता है यदि, और क्या होता है तो कहेंगे अगर होता है। यानी कहेंगे कि यदि और क्या होता है, अगर होता है, यानी अगर भी हम क्या कर देंगे, यानी दो मीनिंग आपको मिल गया। दो मीनिंग में एक क्या बताता है, इफ माने भी क्या होता है यदि और अगर, इन केस मतलब भी होता है यदि और अगर। इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहां पर देखेंगे तो केयर करके देखिएगा सर प्रेजेंट का कंडीशनल कैसे होगा, हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रेजेंट का वो कंडीशनल होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे सर जो तो है ना, तो जो है वो सेंटेंस को दो भागों में बांट देता है। एक भाग ये है और दूसरा भाग कौन है, तो कहेंगे सर ये है। तो सबसे मजे की बात इसमें यह है कि सर हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का कंडीशनल है, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम कहेंगे तो जो इसमें तो रहेगा तो इसके जगह पर कामा लगाइएगा। क्या लगाइएगा, कामा लगाइएगा। और कामा जब तो आएगा तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कामा लगाइएगा। अब इसको देखिए जरा, अगर हम कहेंगे कि सर उसे आने दो, तो जरा देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में है कि नहीं। और इंपरेटिव सेंटेंस का हमने परिभाषा अच्छे से बता दिया है। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस दैट क्या, कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। हमने आपको पहले से बता रखा है। और हमने कहा था कि सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यानी जो सब्जेक्ट यू रहता है उसमें क्या रहता है, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट यू जो रहता है वो छिपा रहता है। तो जरा आप बताइएगा क्या है, इंपरेटिव है कि नहीं है, तो कहेंगे सर इंपरेटिव है। अगर इंपरेटिव है तो अगर हम आपसे कहे कि सर इसको बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर हम आपसे कहे कि सर जो ये है ना, ये जिस टेंस में रहेगा उसमें बनाइएगा। जिस टेंस में रहेगा तो उसमें बनाइए। कह रहा है यदि वह यहां आता है भी लिख दीजिए। यदि वह यहां आता है तो उसे आने दो। तो आप बताइए ता तेती आया कि नहीं। और हमने आपको बेहतर तरीके से बता रखा है, जिस वाक्य के अंत में ता तेती आ जाएगा तो वह समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसमें भी कहेंगे सर ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो कहेंगे सर इसको बनाएंगे कैसे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे यदि का मीनिंग, तो कहेंगे सर यदि का मीनिंग होता है इफ, तो हम कह देते इफ। इफ मतलब यदि वह यहां आता है, ही कम्स। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप बताइएगा क्या एक वचन ही है तो यस या यस का प्रयोग किया जाएगा ना। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि इसका क्या होता है, पहचान ता तेती रहता है। और उस वक्त है वो कि अंग्रेजी नहीं लिखते, लेकिन एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं, लेकिन बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे ही कम्स हियर, तो हम कहेंगे ही कम्स हियर। थोड़ा सा तेज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई हुई बात को तेज चल रहा है, लेकिन जो पढ़ा रहे उसको तेज नहीं चल रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने कहा क्या, यदि वह यहां आता है तो उसे आने दो। इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहां आता है तो की अंग्रेजी कामा हो जाएगा। उसे आने दो, देने की बात आई। और याद होगा हमने कहा था कि गिव मने भी देना होता है, लेट मने भी देना होता है, लेकिन गिव का प्रयोग वहां कीजिएगा जहां कोई वस्तु दिया जाएगा। और जब कोई आदेश देने की बात आएगी तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे लेट हिम गो, लेट हिम गो, यानी लेट हिम गो मतलब उसे जाने दो। उम्मीद करें मेरी बात समझ में आएगा। और मैं एक पहचान बता दे रहा हूं,
अगर कहीं भी इसके अगर एक सेंटेंस दिया होगा और उस स्थिति में दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा अगर वह इंपरेटिव होगा, तो सबसे बड़ी पहचान और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट का कंडीशनल का यही पहचान है कि जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो आपका किस में रहेगा, तो कहेंगे सर इंपरेटिव सेंटेंस में रहेगा। तो हम पहचान जाएंगे कि सर बस ये कौन सा कंडीशनल है, तो प्रेजेंट का कंडीशनल है। तो अगर कहें कि एक एग्जांपल और बताना चाहे तो हम कहेंगे कि एक और बना देते, क्या दिक्कत है, तो कहेंगे यदि दूसरा देखिए, यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो, तो उसे पढ़ने दो, पढ़ने दो। यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या आप बताइएगा सर ये इंपरेटिव में है कि नहीं। जब इंपरेटिव में है तो पहचान गए कि प्रेजेंट का कंडीशनल होगा, तो बनाएंगे कैसे, तो हमने अभी आपको बताया कि किस प्रकार बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो कहेंगे सर इफ होगा, यानी यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो कहेंगे सर ठीक है, यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो हम बनाएंगे इफ ही रीड्स, नहीं ही इज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस वर्ब कांजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, तो हम कहेंगे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, यानी वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और कहेंगे क्या पढ़ रहा है, तो कहेंगे ही इज रीडिंग इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो की अंग्रेजी, तो कहेंगे सर कामा लगाइए ना, अभी तो आपने बताया था कि कामा लगेगा, तो की अंग्रेजी कामा, तो उसे पढ़ने दो, कहेंगे लेट हिम रीड, यानी उसे क्या करने दो, उसे पढ़ने दो। यानी मेरे कहने की बात यह है कि यदि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो। हमने यह बात आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि अगर हम आपसे कहे, मान लीजिए एक और कह दिए हम, अगर हम एक तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको हम बताते हैं। मान लीजिए हम आपसे कह दे कि यदि तुम, इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, यदि तुम खाना खा रहे हो तो खाओ, रहे हो तो खाओ। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा क्या, यदि तुम खाना खा रहे हो तो खाओ। तो जरा देखिएगा फिर से आपका आया कि नहीं इंपरेटिव में, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर बड़ी आसान है, तो कहेंगे आप ही ने बताया है कि यदि की अंग्रेजी हो जाएगा इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर रीडिंग, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग यानी तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, नहीं खाना खा रहे हो। देखिए सॉरी गलती हो गया, ये खाना खाने की बात कर रहा है, तो कहेंगे इफ यू आर ईटिंग, ईटिंग, देखिए दोनों एक ही में हो गया, तो हम कहेंगे पूरा मिटा दीजिए सबसे बेहतर। इफ यू आर ईटिंग फूड, यदि तुम खाना खा रहे हो तो क्या करो, तो की अंग्रेजी कामा, खाओ इट, तो कहेंगे सर क्या हो जाएगा इट। यदि तुम खाना खा रहे हो तो खाओ इट, बस खाओ, यानी कह सकते इट माने खाओ। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई आपसे पढ़ रहा है यदि तुम दिल्ली जा रहे हो तो जाओ, कोई सेंटेंस पूछे, हमने कहा था सेंटेंस को याद रखिएगा, डेली रूटीन पर प्रयोग करने वाले शब्द रहते हैं जो आपको डेली प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई कह सकता है यदि तुम विद्यालय जा रहे हो तो जाओ, यदि तुम सो रहे हो तो सो, यदि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम खेलो। कह सकते यदि तुम किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ो, यदि वह गोरखपुर जा रहा है तो उसे जाने दो। कोई शब्द रहेगा ऐसा तो उस स्थिति में आप कौन सा सेंटेंस समझिएगा, तो कहिएगा सर कंडीशन है, यदि तुम दिल्ली जा रहे हो तो जाओ, यदि जा रहे हो तो कंडीशन के दिए तो जाओ। तो हम कहा यदि तुम आगरा जा रहे हो तो जाओ, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, यदि तुम नावल लिख रहे हो तो लिखो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर सर कंडीशनल अगर रहेगा किसका, तो कहेंगे प्रेजेंट का कंडीशनल रहेगा, तो हमको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उस स्थिति में मुझे एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सर अगर यह इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट का कंडीशनल होगा। आइए और चलते हैं और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं और देते हैं कि आप भी लगाइएगा। अगर हम आपसे कहे यदि तुम कानपुर जा रहे हो, या ऐसे कह दीजिए, मान लीजिए हम कह दे आपसे, कलर बदल लेते हैं, यदि तुम कानपुर जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो तो
एक कलम लाना, एक कलम लाना। अगर हम आपसे कहे तो जरा इसको बनाइए, और इसको हम पहला मान लेते। दूसरा अगर हम कहे कि मान लीजिए अगर हम कह दे यदि वह सो चुका है तो उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ। यदि वह सो चुका तो उसे मत बुलाओ। बार बार देखिए हमने आपको एक एक जगह इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए सर ये इंपरेटिव में है, ये भी इंपरेटिव में, तो हम कह देंगे सर बस प्रेजेंट का कंडीशनल। क्यों? क्योंकि दूसरा वाक्य जो तो के बाद वाला है वो किस में, तो हम कहेंगे सर इंपरेटिव में है। और आपने एक ही पहचान बता रखा है कि अगर दूसरा वाक्य अगर इंपरेटिव में होगा तो किसका होगा, तो हम कहेंगे सर वो फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट का कंडीशनल होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यदि हम कह रहे हैं यदि तुम, या हम कह दे तीसरा, यदि तुम पत्र लिख रहे हो तो लिखो। यदि तुम पत्र लिख रहे हो तो लिखो। जरा मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा क्या कि पहला कर यदि तुम कानपुर जा रहे हो तो जाओ, नहीं जा रहे हो तो एक कलम लाना। जरा ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है, हम लोग थोड़ा सा अंतर कर दे रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि यदि तुम कानपुर जा रहे हो तो कहेंगे सर बनाइए ना, हम ही बोल देते हैं। तो बोलिए क्या बनाएंगे, तो कहेंगे सर इफ यू आर गोइंग टू कानपुर। तो हम कहेंगे सर इफ यू आर गोइंग टू कानपुर, यदि तुम कानपुर जा रहे हो तो क्या करना, तो की अंग्रेजी कामा। तो हम कहेंगे सर तो की अंग्रेजी क्या होगा, कामा होगा। एक कलम लाना तो कहेंगे ब्रिंग ए पेन। हम कहेंगे ब्रिंग ए पेन, यानी एक कलम क्या करना, लाना। तो हम कहेंगे किस प्रकार, तो हम कह सकते हैं तो इसको बना सके ब्रिंग ए पेन, एक कलम का करना, लाना। उम्मीद करें मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम आपसे कहे इसी के जगह पर अगर मान लीजिए दूसरा हम कहते हैं यदि वह सो चुका है तो उसे मत बुलाओ। आप जरा देखिए सर, कहिए सर ये कहेंगे सर प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है, और सो चुका है तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है। तो हम कह सकते हैं सर इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे सर इसको बनाइए ना, हम ही बोले तो बोलिए क्या बनाएंगे, कहेंगे सर इफ होगा, और ही का कहेंगे तो ही होगा, और कह रहे हैं कि ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और सो चुका है तो स्लेप्ट लिखिए। तो हम कहेंगे इफ ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है, तो की अंग्रेजी कहेंगे सर कामा होता है, यानी तो की अंग्रेजी कामा होता है। उसे मत बुलाओ, डू नॉट, यानी डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, यानी हम कह सकते हैं उसे मत बुलाओ। इस प्रकार आपको ये प्रेजेंट का कंडीशनल समझ में आ ही रहा होगा। अभी पास्ट का कंडीशनल बताएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यदि तुम पत्र लिख रहे हो तो लिखो। तो कहेंगे तब क्या दिक्कत है, इसको दूसरे रंग से बना दीजिए। तो हम कहेंगे सर इसको बना दीजिए येलो से, तो बनाइए। इसको मान लीजिए हम किससे बना दे, ग्रीन से बना, इससे बना दीजिए। चलते हैं, तो कहेंगे इफ यू आर राइटिंग, तो कहेंगे सर इफ यू आर राइटिंग ए लेटर, इफ यू आर राइटिंग ए लेटर, यदि तुम एक पत्र लिख रहे हो तो की अंग्रेजी कमा, तो राइट लिखो। क्या कहेंगे सर, तो कहेंगे सर राइट हो जाएगा, नहीं तुम पत्र लिख रहे हो तो क्या करो, लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं कहने का सीधा मेरा मतलब एक ही था, और वह मतलब यह था कि अगर प्रेजेंट का कंडीशनल होगा तो उस सेंटेंस में तो दो शब्दों को यानी दो वाक्यों को दो भागों में बांटेगा। दूसरा सेंटेंस यदि आपका इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो आप पहचान जाएंगे, बस सर अब तो पहचान ही जाएंगे को प्रेजेंट का कंडीशनल है तो प्रेजेंट का कंडीशनल होगा। तो अब आइए हम देखते हैं, उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार अगर हम पास्ट का कंडीशनल कहे तो कैसे होगा। तो चलते हम बताते हैं, और अगला हेडिंग आप लोग क्या कीजिएगा, डालिएगा। तो हम कहेंगे जानते हैं सर किसका, यानी हम कह दे आपसे तो कहेंगे सर किसका, तो कहेंगे पास्ट। इसको दूसरे कलर में लिख लीजिए। तो हम कहेंगे
पास्ट टेंस का कंडीशनल। ठीक, क्या कहा हमने? तो पास्ट टेंस का कंडीशनल, यानी पास्ट टेंस का कंडीशनल कैसे होगा और किस प्रकार होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं, और मैं आपको बता दूं इसमें भी दो सेंटेंस होगा, और जब पास्ट का पढ़ेंगे तब उसमें तो है ही, बता रहा हूं अभी, और फ्यूचर में दो सेंटेंस सब में मिलेगा, अंतर दोनों के पहचान में होगा। तो हम कहते कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल बताते हैं और हम कहते हैं यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां गया होता। हमने कहा क्या? हमने यही कहा कि यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां गया होता। यानी मेरे कहने का मतलब ये कह रहा है यदि तुम यहां आए होते तो मैं वहां गया होता। तो उस स्थिति में क्या होता, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और उस स्थिति में जो इस तो वाला है ना, जरा इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं। जो ये तो है ना, यही तो वाला तो मेन है, और इसकी अंग्रेजी आपको पता है सर, अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, प्यार से एक कामा लगाते हैं। तो कामा लगाएंगे इसके जगह पर, और ये जो दो सेंटेंस है ये वाला और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, तो हम कहेंगे कि सर ये पास्ट का कंडीशनल होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो इसके पहले वाला सेंटेंस रहेगा तो आप इसको बनाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाइएगा? तो कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने का तरीका मैं बता दूं, मैंने आपको टेंस पहले बता रखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था इत्यादि शब्द आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर का है तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा बाबू, हमने कहा क्या कि जो इसके पहले वाला सेंटेंस है ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन अब की बार देखिएगा जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, तो कहेंगे सर अब की बार इंपरेटिव में नहीं है। तो इंपरेटिव में नहीं है तो उसको किस प्रकार बनाएंगे? तो हम कहेंगे सर एक बात का याद रखिएगा, तब इसको बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस का कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा बनेगा मैं वहां गया होता तो इसको सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते हम एक बात और आपको बताते हैं, और उस स्थिति में कहेंगे कि बनेगा कैसे। तो बनाते इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते और फिर व्हाइट में ही बनाते इसका आंसर। अगर कहेंगे तो सर अगर चेंज करिए ना तो कहेंगे इफ यू, आप बताइए यू रहेगा तो यू रहेगा, और आपको पता है सर हैड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड होगा। आए होते तो कम केम कम हियर। यदि तुम यहां आए होते तो की अंग्रेजी कहेंगे सर कामा होगा। क्या होगा? कामा होगा। मैं वहां गया होता तो कहेंगे सर आई होगा, वुड होगा, अब फिर आपका क्या लगेगा? हैव लगेगा। और गया होता तो कहेंगे गो वेंट गॉन, तो हम क्या लगाएंगे? गॉन लगाएंगे और देयर लगाएंगे, वहां गया होता। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। यानी मेरे कहने का सिर्फ मतलब एक ही था कि सर अगर यह पास्ट का कंडीशनल होगा तो उस स्थिति में एक बात का आप ख्याल रखिएगा, इसमें दूसरा सेंटेंस जो रहेगा वो आपका इंपेरेटिव में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा? तो जिसमें रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाइएगा। अब अगर इसी तरीके से कहे, एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, तो हम कहेंगे यदि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहते हैं जरा यदि उसके भाई आगरा गए होते तो
वह ताजमहल देखे होते। जरा मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा क्या कि यदि उसके भाई आगरा गए होते तो वह ताजमहल देखे होते। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर वह आगरा जाएंगे तो आगरा में ताजमहल है, ताजमहल देखे होते। इसको सिंपल तरीके से बनाइएगा। लेकिन एक पास्ट कंडीशनल और आता है, इसी में आता है। और उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम यह बात कह देते, अगर उसके भाई दिल्ली गए होते तो वह ताजमहल देखे होते। आप बताइए, दिल्ली जाकर के भी क्या ताजमहल देख सकते हैं क्या? क्योंकि दिल्ली में तो ताजमहल है ही नहीं। तो उस स्थिति में उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। लेकिन यह कह रहा है यदि उसके भाई आगरा गए होते तो वह ताजमहल देखे होते। तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? सेम वही तरीका आप बनाइए। तो अपनाते हैं कौन सा तरीका सर? पहले वाला। तो कहेंगे सर जानते हैं क्या बनेगा? तो कहेंगे सर इफ लगेगा और हिज ब्रदर यानी उसके भाई हैड गोन टू आगरा। इसको बड़ा लेटर में आगरा इफ हिज ब्रदर हैड गोन टू आगरा। और तो की अंग्रेजी कहेंगे सर बस कामा लगाइए ना, मजा आता है कामा बनाने में। तो हम कहेंगे तो की अंग्रेजी कामा ही वुड। जरा ध्यान से सुनिए, ही वुड हैव सीन द ताजमहल। क्या देखे होते? ताजमहल देखे होते। मेरी बात समझ में आ रही होगी। फुल स्टॉप उसके बाद लगा दीजिएगा। हमने कहा क्या आपसे? हमने कहा कि सर ऐसा अगर आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार बनाइएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि सर पास्ट का कंडीशनल आपने तो बहुत प्यार से समझा दिया। कैसे? यानी इसको बनाइएगा सर किस समय? तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट में बनाइएगा। और पहले वाले सेंटेंस को आप किस में बनाइएगा? तो कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। उम्मीद करें मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और आपको कोई समस्या भी नहीं हो रहा होगा। तो चलते अगला चीज हम इसका देखते। अगर और एग्जाम्पल हम आपको बताएं और उस स्थिति में हम कहें कि कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो कहेंगे कि यदि वह कठिन परिश्रम किया होता, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। तो हम क्या कहेंगे? जरा ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जांपल हम लिखवा देते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लिखवा देते हैं और कह देते हैं कि यदि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, यदि पास्ट का कंडीशनल होगा तो उस स्थिति में याद रखिएगा दूसरा वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। तो उसको किस प्रकार बनाएंगे? तो चलते एक और एग्जांपल हम लिखवा देते, फिर तीनों आपसे हम पूछेंगे भी और आप बनाइएगा भी। चलते अगर हम कहे यदि वह यहां आया होता तो मैं खाना खाया होता। हमने कहा क्या? हमने यही कहा, कुछ भी बना सकते हैं जो आपके हिसाब से अच्छा लगे। हमने कहा यदि वह यहां आया होता तो मैं यानी मैं खाना खाया होता। अगर हम कह दे इस प्रकार बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यदि हम आपसे कह दे कि यदि तुम यहां नहीं आए होते तो तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं जान सकते। तो चलते जरा हम बनाते इसको। कैसे बनाएंगे? कलर चेंज करके बनाते हैं। हमने कहा यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो क्या बनेगा? तो कहेंगे सर आप बनाइए, हमने बता दिया है पहले आपको, तो बनाइए। तो कहेंगे कि इफ ही किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड क्या? कठिन परिश्रम किया होता, वर्कड हार्ड। यदि वह कठिन परिश्रम किया होता तो की अंग्रेजी कामा ही वुड। तो हम कहेंगे ही वुड हैव पास्ट
यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि सर आप ही ने तो बताया था सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, और ये सिर्फ किस में होगा, तो हम कहे पास्ट के कंडीशनल में होगा। और मैं आपको बता दूं एक बात, पास्ट का कंडीशनल जब चलेंगे तो इसमें दो तरीके का होता है। एक कल्पना किया जाता है, जैसे यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, क्या मैं पंछी हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं, तो उस स्थिति में उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो आइए देखते पहले इसको कैसे बनाएंगे। यदि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो अगर हम कहे आपसे कैसे बनेगा, तो कहेंगे सर इफ यू हैड कम हियर, इफ यू हैड कम हियर, तो की अंग्रेजी कामा होगा, तो क्या करेंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता। यानी कहने का मतलब है यदि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। और एक बात का ख्याल रखिएगा सर, इसमें वुड हैव तो लग रहा है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, तो कहेंगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म को याद रखिएगा। अभी पास्ट का दूसरा कंडीशनल जब हम बताएंगे तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, यदि वह यहां आया होता तो मैं खाना खाया होता, तो इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं और कहेंगे इस स्थिति में क्या होगा, तो कहेंगे सर इफ होगा ही हैड कम हियर, कम हियर, इफ ही हैड कम हियर, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे आई, कामा लगा दीजिए पहले, आई वुड हैव ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन फूड। यदि हम कहे यदि वह यहां आया होता तो मैं खाना खाया होता, तो उसको इस प्रकार बनाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। पास्ट का कंडीशनल का जो आधा पार्ट अभी हुआ है उसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, चलते हम उसको बताते हैं आपको। अगर पास्ट का कंडीशनल रहेगा, जैसे अगर हम आपसे कह दे यदि मैं शेर होता, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहे ये दूसरा नियम है, नोट करके लिखिएगा, यदि मैं शेर होता तो मैं जंगल में रहता, जंगल में रहता। हमने कहा क्या, यदि मैं शेर होता तो मैं जंगल में रहता। ये भी पास्ट का ही कंडीशनल है, लेकिन जरा देखिए ना, ये पास्ट का कंडीशनल है तो क्या इसमें हम कंडीशन रख रहे हैं, क्या इसमें कह रहा है कि यदि मैं शेर होता तो मैं शेर हो सकता हूं, नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। और उस स्थिति में जानते कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाइएगा, तो हम कहेंगे कैसे बनेगा, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, तो कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे सर तो कहेंगे ये बनेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर लगाइएगा, और उसके बाद से क्या रहेगा, तो कहेंगे सर अदर वर्ड होगा। क्या होगा, अदर वर्ड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आ जाएगा कि जो चीज मैं नहीं हो सकता हूं, कल्पना किया जाएगा, यदि मैं शेर होता तो कल्पना किया जा रहा है, तो इफ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस वेयर लगेगा प्लस अदर वर्ड लगेगा। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट यहां पर रहेगा उसके साथ आप क्या लगाइएगा, वेयर लगाइएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, यदि मैं शेर होता तो मैं शेर तो हो नहीं सकता हूं, तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, तो कहेंगे सर उस स्थिति में वेयर लगाइएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा। और आपको पता सर तो के जगह पर मस्त वाला चीज, तो क्या कहेंगे, कामा। तो कहेंगे इसके बाद वाले सेंटेंस को जरा केयर कीजिएगा, कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा था याद रखिएगा, ये बनेगा कैसे, तो कहेंगे सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा और प्लस हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा, अब प्लस वर्ब का याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म होगा। क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या होगा, तो जरा इसको हम बनाते हैं और कहते हैं कि हैव रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा इसमें, और प्लस क्या लगेगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये आ जाएगा इस प्रकार का, तो दूसरे वाले को सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, इसको प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, वुड हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में बनाइएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसको रंग बिरंग कर लीजिए। तो करते तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि अगर बनाएंगे यदि मैं शेर होता तो कहेंगे सर इफ लगेगा आई वेयर। अब कहेंगे सर आई के साथ तो वेयर लगता ही नहीं है, तो कभी मैं जंगल में रह भी तो नहीं सकता हूं,
क्योंकि मैं शेर हूं नहीं, तो जो नहीं होने वाला वो ही हो रहा है। तो कहेंगे आई वेयर ए लायन, इफ आई वेयर ए लायन, यदि मैं शेर होता तो कामा आई वुड हैव क्या लिव लिव इन द जंगल। तो आप जंगल लिख सकते हैं। हमने कहा क्या, यदि हम कह दे यदि मैं शेर होता तो मैं जंगल में रहता, तो उस स्थिति में हम कह सकते कि हम शेर नहीं हो सकते हैं। तो उस स्थिति में चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा, सर यहां पर वेयर लगेगा चाहे किसी में रहेगा। यानी इस बात को नहीं भूलना है कि सर अगर यदि मैं शेर होता, यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो उस स्थिति में आप वेयर का लगाइएगा चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। और हमने कहा कि इसका इधर वाला जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा वुड हैव लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा और ऑब्जेक्ट को लगाइएगा। और याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, इसमें यही केयर करना है। अगर हम कहे एक और एग्जाम्पल अगर कहे तो मान लीजिए अगर मैं कह दूं आपसे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, हमने कहा यदि मैं कह दूं आपसे कि दूसरा मान लीजिए यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता। तो जरा आप बताइएगा, यानी हमने कहा क्या, यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, क्या मैं पंछी हो सकता हूं क्या? तो नहीं हो सकता हूं। तो आपको पता है सर ये कल्पना है, कल्पना जब होगा तो इस तो के जगह पर आप क्या लगाइएगा, कहेंगे सर वो प्यारी चीज जो हमको बनाने में मजा आता है उसको बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो चलिए अगर कहे यदि मैं पंछी होता, तो आपको हमने अभी बताया कि जो चीज हम कल्पना करेंगे और वो चीज हम हो नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वेयर का प्रयोग कीजिएगा। तो हम कहेंगे कि सर क्या होगा, तो कहेंगे होगा इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पंछी होता तो कामा, फिर आई वुड हैव फ्लाई इन द स्काई। हम कहेंगे यदि मैं पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो आई वुड हैव फ्लाई इन द स्काई, तो ये हो जाएगा। अगर हम एक दो एग्जांपल और आपको दूं तो जरा आप इसका जवाब आप खुद बताइएगा। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं उसको क्षमा कर देता। मान लीजिए अगर हम कह दे यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं उसे क्षमा कर देता। तो उम्मीद कर रहा हूं कि प्यारे बच्चों ऊपर वाली जो बात है वो आपको समझ में आ रही होगी और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको कंडीशनल सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम आपसे कह दे आज के बाद अगर कोई आपसे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पूछेगा तो आप धड़ल्ले बताइएगा, यानी कहीं रुकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा तरीका आपके लिए बना दिया है और बता दिया है, आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आप खुद इसका बताइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, सर ये होगा इसका और किस प्रकार होगा ये जरा बता दीजिएगा आपके सर ये क्या होगा, और इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला हम चलते आपको फ्यूचर का कंडीशनल बताते हैं जो लास्ट टॉपिक होगा। तो चलते हम आपको बताते हैं कि सर फ्यूचर का कंडीशनल क्या होगा। तो कहेंगे सर चलते हैं देख लेते हैं फ्यूचर का कंडीशनल क्या होगा। तो कहेंगे फ्यूचर टेंस का कंडीशनल। तो फ्यूचर टेंस के कंडीशनल में क्या अंतर होता है इसको देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हमको आपको क्या करते हैं बताते हैं कि क्या होगा फ्यूचर का कंडीशनल। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हमने आपको पहले भी बता रखा है कि सर इसमें तो वही रहेगा यदि वह जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा क्या, अगर कोई आपसे कह देता है कि यदि वह जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो उस स्थिति में हमने आपको बताया था कि जिस स्थिति में यह तो आ जाएगा तो इसके जगह पर हमेशा क्या लिखिएगा, कामा लिखिएगा। और याद रखिएगा बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इसके पहले वाले सेंटेंस भले आगे की है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा इसको बनाएंगे कहां बनाएंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। किस में बनाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। और याद रखिएगा
आगे की भले रहे, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। और तो के जगह पर कामा रखिएगा और इसके जगह पर आप याद रखिएगा, इसको बनाइएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बात को जरा याद रखिएगा, हमने कहा क्या, किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अगर कोई आपसे कहेगा कि अगर फ्यूचर का कंडीशनल होगा तो किस में बनाएंगे, तो जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कहा क्या सर, ये वाली जो बात है उसको पहले वाले को किस में बनाएंगे, तो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, और जो दूसरा वाला है उसको किस में बनाएंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट बनाएंगे। आइए बना के हम देखते हैं और कहते हैं कैसे होगा। तो चलते हैं, तो कहेंगे सर इसका जानते क्या होगा, तो कहेंगे इफ ही गोज, इफ ही गोज यदि वह जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तो किस में बनाएंगे, आई शैल नॉट गो, मैं कम लिखिए, आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। उम्मीद कर रहे हो मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर इस प्रकार रहेगा तो कैसे बनाएंगे, एक और एग्जांपल बताते हैं। यदि, कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, यदि तुम आगरा जाओगे तो तुम ताजमहल देखोगे। हमने कहा क्या, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे इसको बनाएंगे सर, बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो कहेंगे सर बनाएंगे इफ यू गो टू आगरा, तो हम कहेंगे इफ यू गो टू आगरा, और तो की अंग्रेजी कहेंगे सर वही प्यारी चीज कामा। यू यानी ताजमहल देखोगे तो किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। तो कहेंगे यू विल सी द ताजमहल, क्या होगा, ताजमहल होगा। उम्मीद करें मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो उस स्थिति में क्या बनाएंगे, इफ यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा जाओगे तो यू विल सी द ताजमहल, तो तुम ताजमहल क्या करोगे, देखोगे। और इसी प्रकार अगर हम आपसे कहे कि अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन, यदि मान लीजिए हम कहे आपसे, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, एक दो एग्जांपल और बता के इसको समाप्त करते हैं हम लोग। तो चलते हैं देखते हैं, अगर कहेंगे तो कैसे बनेगा, तो कहेंगे सर इफ तो लगेगा ही, किस में बनाएंगे, तो कहेंगे सर प्रेजेंट में बनेगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, तो कहेंगे ही हो जाएगा, विल हो जाएगा क्या, गेट गुड मार्क। तो इस प्रकार आप इसको बना देंगे, तो हम कहेंगे इस प्रकार यह बन सकता है। तो हम कह सकते हैं यू विल गेट गुड मार्क, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो दूसरा वाला रहेगा तो कहेंगे सर किस में बनेगा, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में बनेगा, और इसमें गा गिराते हुए भी किस में बनाएंगे, तो कहेंगे प्रेजेंट में बनेगा। तो एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हम कहे यदि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, ये भी आपका कौन सा है, तो कहेंगे कि ये भी किसका है, तो फ्यूचर का है। यदि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, और ये बात सही है। यदि आप मुझको भूल जाएंगे तो मैं आप लोग को बिल्कुल भूल जाऊंगा। अगर इसको बनाना होगा तो किस प्रकार बनाएंगे, आपको पता है सर इसके जगह पर क्या लगेगा, तो कहेंगे सर कामा लगेगा। तो और आपका ये अंत वाला होगा, बताते हैं कैसे बनेगा। तो हम कहेंगे इफ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भूल जाओगे तो कामा आई शैल फॉरगेट यू, मैं तुम्हें क्या करूंगा, भूल जाऊंगा। यदि तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुमको भूल जाऊंगा। इस प्रकार आपका फ्यूचर भी हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे, एक एग्जांपल आप बना करके लाइएगा,
चलते हैं जरा। तो अगर हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं और इसको आप बताइएगा कि क्या होगा। तो हम कहेंगे यदि वह दिल्ली जाएगा तो वह लाल किला देखेगा, लाल किला देखेगा। यानी वह दिल्ली जाएगा तो क्या देखेगा? लाल किला देखेगा। तो उस कैसे बनाएंगे? हमने आपको पूरा नियम बता दिया। यानी कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, कौन सा होगा, वो सब बातें मैंने आपको बता दिया। और किस प्रकार उसको बनाएंगे आपको आसान हो गया, यानी आपको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप एग्जांपल, यानी जो हमने लिखा है आपको, यदि वह दिल्ली जाएगा तो वह लाल किला देखेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, सर हमको पूरी बात समझ में आ रही है और इसका आंसर इस प्रकार होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी और पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर आपको बात समझ में आ रही है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कंडीशनल सेंटेंस में उनको जो समस्या हो रही थी आज के बाद नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते प्यारे बच्चों, धन्यवाद।